अब क्योंकि आप ममता बनर्जी के साथ काम कर रही हैं और कांग्रेस में भी लंबा अरसा आपने गुजारा और राहुल गांधी की करीबी टीम की एक सदस्य आप थी, उनकी टीम की महिला कांग्रेस की जब आप अध्यक्ष थी, तो दोनों नेताओं के स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग को जब सुष्मिता देव देखती हैं तो कैसे एनालाइज करती हैं? आप बुरा मत मानिए, पर मुझे बहुत बुरा लगा कि एक 3 बार की मुख्यमंत्री जो 7 बार MP रही हैं, मिनिस्टर रही हैं, उनकी तुलना जब आप करते हैं, और इससे ज्यादा मैं कुछ कहना नहीं चाहती। शी इज अ मास लीडर। तो राहुल गांधी मास लीडर नहीं है? मैं ये नहीं कह रही हूं। आज ममता दीदी का जो काम है बंगाल में, जिस तरह की वेलफेयर स्कीम्स वो लेके आई, महिलाओं के लिए, स्कूल के बच्चों के लिए, किसानों के लिए, SC के लिए, ST के लिए, जो काम वो कर रही है, उसके बलबूते पे ममता दीदी जीत के आती हैं। शी इज अ सक्सेसफुल लीडर, शी बिलीव्स इन गुड गवर्नेंस, और उनका स्टैचर बहुत हाई है। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि ममता दीदी जो कोशिश कर रहे हैं, फ्रीडम ऐप से सीखकर हार्डवेयर की दुकान रखी है क्या? अगर ऐसा है तो आप अपने उत्पादों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं, उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। अखिलेश यादव से मिलके, नवीन पटनायक से मिलके, बाकी नेताओं से भी वो मिलेंगे, उससे ये स्पष्ट होता है कि जिस तरह का तालमेल वो चाह रहे हैं, वो UPA से भी बड़ा विजन है। तो उसमें कांग्रेस के लिए जगह होगी लेटर जाके कभी? देखिए, मैं UPA से बड़ा कह रही हूँ, UPA से छोटा नहीं कह रही हूँ। और मेरा मानना है वो बहुत दूर की सोच है, ये सही सोच है। तो आप कह रही हैं कि विपक्ष को लामबंद करने का काम ममता दीदी कर रही है? और मैं यही कहूंगी कि देश का जो हाल कर रखा है भारतीय जनता पार्टी में, उसके इस परिस्थिति में जो बीजेपी के आइडियोलॉजी में विश्वास नहीं रखती, सबके अंदर एक नई सोच की जरूरत है। और मैं फिर कहूंगी कि जो भी नेता, चाहे कांग्रेस का हो, कोई भी नेता हो, अगर कहे कि ममता बनर्जी बीजेपी के साथ अंडरस्टैंडिंग में गई हैं, तो ये हास्यकर है। तो नए सोच की अगर जरूरत है तो दोनों तरफ से जरूरत है। और मैं आपको 6 से 7 उदाहरण दे चुकी हूं जहां ममता दीदी कांग्रेस CPM से लड़ने के बाद, 21 के विधानसभा चुनाव के बाद भी दिल्ली आई और कांग्रेस के नेतागण से मिले। इससे ज्यादा हाउ एल्स कैन शी से? पर आप बंगाल में, आप अगर बंगाल पॉलिटिक्स में बीजेपी से मिलकर लड़ेंगे, CPM से मिलकर लड़ेंगे, और फिर CPM से केरला के तो कंफ्यूजन उधर है। हमारे बीच कोई कंफ्यूजन नहीं है। हमारा ये मानना है कि हम बड़े हैं, आप छोटे हैं। देखिए, जो जीता वो सिकंदर। लेकिन वही अगर उत्तर प्रदेश में अखिलेश कह रहे हैं कि नॉन बीजेपी, नॉन कांग्रेस, इस तरह का कोई अलायंस या उस पर वो UP में मैंने जो लास्ट आंकड़े देखे हैं, कांग्रेस हैज गॉन टू 2.something% वोट। लेकिन फिर उसमें विपक्ष कैसे एकजुट होगा? फिर कैसे? देखिए, आप जहां कमजोर है, सपा अलग हो गई, इधर TMC अलग हो गई, ऑपोजिशन यूनिटी अगर करना है, हर पार्टी को सोचने की जरूरत है। फ्रीडम ऐप से सीखकर हार्डवेयर की दुकान रखी है क्या? अगर ऐसा है तो आप अपने उत्पादों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं, उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। ममता बनर्जी अगर प्रधानमंत्री का उम्मीदवार हो जाएं, उम्मीदवार होंगे प्रधानमंत्री पद का? प्रधानमंत्री कौन बनेगा ये तो चुनाव के बाद भी तय हो सकता है। लेकिन ये जो एक बड़े अलायंस की आप बात कर रही हैं, UPA से बड़े अलायंस की, क्या उसका चेहरा ममता बनर्जी हो सकती हैं? देखिए, ये अगर 6, 7, 10, 15 जो भी पार्टीज अगर एक साथ आएंगे, ये तो एक कलेक्टिव डिसीजन होगा ना। और मेरा मानना है जो भी नेता बीजेपी को हरा रहे हैं, चाहे आप देखिए ना, बीजेपी जहां जहां हारती है, आपको नहीं लगता कांग्रेस वो काम कर सकती है अभी की सिचुएशन में? कर सकती है, नहीं, उनको करना चाहिए। मैं फिर कह रही हूं, आप छत्तीसगढ़ का स्टेट इलेक्शन जीत जाते हैं, पर लोकसभा में पता नहीं क्या हो जाता है। आप राजस्थान में सरकार बना लेते हैं, लोकसभा में पता नहीं क्या हो जाता है। आप मध्य प्रदेश की भी सरकार उन्होंने बनाई, फिर लोकसभा में 1 MP, कर्नाटक में 1 MP। लेकिन राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए। आपको लगता है कि कैम्ब्रिज में जो उन्होंने बयान दिया वो गलत था? ये सब इधर उधर की बातें हैं। दीज आर नॉन इश्यूज। इंडिया TV हर वक्त
हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।